हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यूपी पुलिस 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगी। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने एलसीएम के खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं, पूरा डायग्राम मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। हिंदी में इसको लेस कहते हैं और इंग्लिश में एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लेस है। तो इस लेस के बारे में आज हम जानेंगे और इसकी डिटेल देखेंगे कि किस किस तरह के एलसीएम में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं और क्वेश्चनों को आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एलसीएम किसे कहते हैं, यानी कि लेस किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण कट जाए, यानी कि पूरी पूरी कट जाए, एलसीएम कहलाता है। बहुत ही जबरदस्त और सुंदर तरीके आपके सामने हम रखेंगे। सेकंड पॉइंट है आपके सामने, जब भी दो संख्याओं का अनुपातिक मान आ जाए और उन दो संख्याओं का रियल में एलसीएम दिया हुआ हो, तो उस एलसीएम को उनके अनुपातिक एलसीएम से पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूरा पूरा भाग कर दिया जाता है। मतलब एलसीएम को उनके अनुपातिक एलसीएम से पूरा पूरा काट दिया जाता है। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। इससे आपका क्वेश्चन सेकंड बार में फिनिश हो जाएगा। देख लेना, जब मैं आपको एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाऊंगा तो उसमें हम आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन को सेकंडों में करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रैक्शन। जब भी आपके एलसीएम से रिलेटेड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को या एग्जाम में क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करना है कि फ्रैक्शन में आए हुए क्वेश्चनों में अंश व हर से रिलेटेड जब क्वेश्चन मिलेंगे तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ आप निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है जैसे घंटियों का बजना। किसी भी क्वेश्चन में जब लैंग्वेज आती है कि 1 घंटी 2 मिनट बाद, दूसरी घंटी 3 मिनट बाद और तीसरी घंटी 4 मिनट बाद, इस तरह से घंटियां बजती है। तो जब भी क्वेश्चन में घंटियों का बजना या चौराहे पर लाल पीली हरी बत्तियों का जलना या समूह में दौड़ते हुए वर्ताकार फील्ड में एक साथ दौड़ते हुए मिलना, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उन सभी इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको उनमें दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। जैसे आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर इजीली मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं, इसके बाद ये लेंगे। इधर आते हैं, 6 अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम कहलाता है। ये भी बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना। सेकंडों में क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसका आंसर कर देंगे कि 2 या 2 से अधिक 6 अभाज्य संख्या और उनका गुणनफल, जब भी उनका गुणनफल किया जाएगा या जो उनका गुणनफल दिया होगा वो एलसीएम कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं 2 या 3 6 अभाज्य संख्या लेता हूं और 6 अभाज्य संख्या होती क्या है ये भी आपको अभी बताया जाएगा। देखिए, 2 व 3 और 5, जैसे ही मैंने ये 3 संख्या ली, ये आपस में 6 अभाज्य को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि दी गई जिन संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आ जाए तो वह 6 अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ 1 है। यहां पर एचसीएफ 1 है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देता है, तो उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक 6 अभाज्य को प्राइम नंबर का जहां भी एचसीएफ 1 होगा तो उन सभी
वे सभी संख्याएं सहभाज्य या को प्राइम नंबर कहलाती है और सभी को प्राइम नंबर का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यही कंसेप्ट में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दो या दो से अधिक सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। आप देखते रहना वीडियो को और आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल पहली गुणा दूसरी संख्या को भाग करेंगे एचसीएफ से। जैसे ही एचसीएफ से दो संख्याओं के गुणनफल को भाग करते हैं तो एलसीएम निकल कर आता है। तो ये एक मास्टर फॉर्मूला है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। इन सभी पॉइंटों के माध्यम से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंडों में फिनिश होगा। नेक्स्ट देखते हैं, n संख्याओं का गुणनफल। n का मतलब कोई 10 संख्या, 5 संख्या, 3 संख्या, कोई भी संख्या होगी। अगर n संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो वहां पर हम इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एचसीएफ की घात n-1 गुणा एलसीएम। इसका क्वेश्चन भी हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराएंगे, आप देखते रहना। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब हम जबरदस्त तरीके से। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एलसीएम करना सिखाऊंगा, जो कि आपको बड़े बड़े संख्याओं का एलसीएम लेना आसानी से आप सीख सकते हो कि बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही जबरदस्त बेस्ट मेथड ऑफ एलसीएम। तो अब हम जानेंगे बेस्ट मेथड ऑफ एलसीएम होता क्या है। तो बेस्ट मेथड ऑफ एलसीएम कहलाएगा, अगर हम इसको बेस्ट मेथड मानते हैं तो वो है बेस्ट मेथड है हमारा को प्राइम फैक्टर के माध्यम से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो को प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया सहभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताए हैं, सहभाज्य फैक्टर करेंगे, सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो वे सभी संख्याएं सहभाज्य कहलाती है। तो यहां पर हम यही चीज जानेंगे। देखिए, बेस्ट मेथड ऑफ एलसीएम सहभाज्य गुणनखंड, या इसको को प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे फैक्टर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अब आपको मैं यहां पर सहभाज्य गुणनखंड करके दिखाऊंगा। देखो, जैसे मैंने ये 3 नंबर लिए हैं 24, 30 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना, तो मुझे एलसीएम भी निकाल कर दिखाना है। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले मैं आपको सहभाज्य गुणनखंड करके बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने 24 नंबर लिया, ये 24 के मैं सहभाज्य फैक्टर करूंगा और सहभाज्य फैक्टर मैंने आपको बताया ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, यानी कि जो 1 से पूरा पूरा कट जाए, ऐसे फैक्टर सहभाज्य फैक्टर कहलाते हैं। तो मैं 24 के सहभाज्य फैक्टर करता हूं, 8 तिये 24। देखो, 24 के होते हैं 8 तिये 24। वैसे आप कह सकते हैं सर मैं तो इसके फैक्टर करूंगा 12 दूनी 24। अगर आपने 12 दूनी 24 कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गुणनखंड हुए हैं आपके फैक्टर हुए हैं, इनका एचसीएफ 1 है या नहीं है। तो यहां पर इनका एचसीएफ 1 नहीं है, इनका एचसीएफ है 2। और मैंने बताया था जिन फैक्टर का एचसीएफ सिर्फ 1 होगा वे सहभाज्य फैक्टर कहलाएंगे। तो यहां पर ये सहभाज्य फैक्टर नहीं है। अब इनमें देख लीजिए, इनमें ये जो हमारे 24 के जो फैक्टर बने हैं 8 गुणा 3, 8 3 24। अब 8 और 3 को देख लीजिए, इनका एचसीएफ 1 होता है या नहीं है, क्योंकि यहां पर इनका एचसीएफ 1 बन रहा है जिससे कि ये कट रहे हैं। देखिए, 1 या 3, 1 8 8। तो यहां पर ये ऐसे फैक्टर हमारे सहभाज्य फैक्टर कहलाएंगे। देख लीजिए, 6 चौक 24 भी होते हैं इसके फैक्टर। 24 के देखिए 6 चौक 24। आप इन फैक्टर में भी चेक कर सकते हैं
कि क्या इनका HCF एक है? नहीं, एक नहीं है, इनका HCF है 2, क्योंकि 2 से ये पूरे पूरे कट रहे हैं। तो हमारे सहभाज्य फैक्टर वे कहलाते हैं जिनका HCF सिर्फ एक होगा या सिर्फ एक से ही कटेंगे, एक के अलावा वे अन्य किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। तो ऐसे फैक्टर हमारे सहभाज्य फैक्टर कहलाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 24 के आपको बताए हैं। अब हम आगे लेते हैं 30 के करेंगे हम 2 3 6 5 30। देखिए ये सब सहभाज्य फैक्टर हो गए, क्योंकि इनका HCF एक है, एक से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी एक से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी सहभाज्य फैक्टर है। अब यहाँ पर देख लीजिए 40 का 8 पंजे 40, इनका HCF एक है, एक से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम 24 30 40 का जब हम फैक्टर करेंगे तो सहभाज्य फैक्टर्स इन्हें कहते हैं। ये सभी सहभाज्य फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड है जिनका HCF एक होता है। अब मैंने यहां तक आपको सहभाज्य फैक्टर करना सिखाया है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ज्यादा बेटर तरीके से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन पर सिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब मैं यहां पर इनका एलसीएम करता हूं। देखिए अब इनका एलसीएम निकालेंगे, यहां पर 24 30 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालना देख लीजिए, जबरदस्त तरीका। देखो अब मैंने इसके फैक्टर के लिए 8 के 24 और यहां पर इसके ये फैक्टर के है। अब मैं इनके फैक्टरों में कॉमन ले लूंगा, कॉमन संख्या ले लूंगा, इस फैक्टर में से भी इसमें से भी इसमें से भी उठा लूंगा कॉमन संख्या। जब हम यहां पर कॉमन देखते हैं तो इसमें बड़े से बड़ा फैक्टर चुन लेते हैं, बड़े से बड़ा फैक्टर पिकअप कर लेते हैं, पिक आउट कर लेते हैं, यानी कि उठा लेते हैं। अब देखो 2 के रूप का बड़े से बड़ा फैक्टर देखिए। अब 2 के रूप का कैसे फैक्टर है, जैसे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरह से 2 के रूप का बड़े से बड़े ये फैक्टर होते चले जाते हैं। ये 2 के ही बनते हैं सभी। अगर हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करें, सभी में 2 2 2 2 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो ये 2 के रूप का बड़े से बड़े फैक्टर चलते चल जाते हैं। इसी तरह 3 के देख लीजिए, 3 3 9 3 27 3 81। अगर हम इनमें इनके टुकड़े करके देखें 3 3 3 3 का मल्टीपल मिलेगा। तो 3 के बड़े से बड़े फैक्टर होते चले गए है। ऐसे ही आप 5 के देख सकते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, इस तरीके से ये। ऐसे ही आप 7 के देख सकते हैं, 7 7 49 7 343, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे फैक्टर्स, इस तरह से हम पिकअप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, देखो तीनों फैमिली में हम बड़े से बड़ा 2 के पदों का बड़े से बड़ा फैक्टर उठाते हैं। देखो 8 है, 2 है, 8 है, तो इनमें बड़े से बड़ा मैंने 8 ले लिया, ये ले लिया। अब हम देखते हैं 3 के पदों में, 3 3 यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 ले लिया मैंने, मल्टी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 5 रह गया, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ले लेंगे। तो देखिए सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इनका गुणा करेंगे हम, 8 के 24 पंजे 120, ये हमारा एलसीएम है। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये है अभाज्य फैक्टर विधि से एलसीएम फाइंड करना सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट मेथड है। वैसे एलसीएम आप कई सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन उन सभी में सबसे बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि इसमें कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उन सभी को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्य मेथड से बड़ी बड़ी संख्याओं के एलसीएम निकालोगे तो आपको दिक्कतें आएगी, आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इसलिए उन सभी को चेक करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि यही सबसे बेस्ट मेथड है सहभाज्य फैक्टर के अकॉर्डिंग। एलसीएम कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए उनके फैक्टर कर लीजिए, सेकंडों में फैक्टर करने के बाद आप आसानी से उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके बाद भी जो नई नई चीज आपको देखने को सीखने को मिलेंगे वे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक मिलेंगे। और अब हम इनके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने इससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन और वीडियो लेकर आते रहें। आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम के साधारण पर्सन। तो आज की वीडियो में एलसीएम के साधारण पर्सनों का सॉल्यूशन चलता रहेगा और इसमें बहुत ही अच्छे और खतरनाक क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हर टाइप का क्वेश्चन
साधारण टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सीखना है और देखना है कि इनका सॉल्यूशन कितना आसान बन जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 30 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम निकालना ये सीखना है। और जब आपसे एलसीएम निकालना आ जाएगा तो आप लैंग्वेज से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम सीखना है और छोटे छोटे क्वेश्चनों से धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चनों की ओर हमारा सॉल्यूशन चलता जाएगा। तो 30 और 40 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो वही तरीका जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि दी गई संख्याओं के अभाज्य फैक्टर कर लेंगे। तो यहां पर हमारा 30 है तो 30 के अभाज्य फैक्टर करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। 2 3 6 5 30। देखिए अभाज्य फैक्टर हो गए 30 के अभाज्य फैक्टर हो गए। अब हम 40 के भी करते हैं। देखिए 40 के करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। 8 5 40 ये हमारे अभाज्य फैक्टर हो गए। अब अभाज्य फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि इनका एलसीएम हमें फाइंड करना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालना है? तो ये पहला नंबर है 30 के फैक्टर है और ये 40 के फैक्टर है। तो इनमें देख लेते हैं कि 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या बनता है। तो 2 का इनमें मिला हमें 8 ले लेंगे। उसके बाद 3 है, यहां पर नहीं है, अगर नहीं भी मैच करता तो उसको भी ले लेते हैं। 3 भी लिया हमने, उसके बाद 5 ले लिया और इन सभी का गुणा करेंगे। 8 3 24 पंजे 120। तो आसानी से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने के मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं एलसीएम अन्य तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जब आपके बड़े बड़ी संख्याएं बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनमें एलसीएम मेथड यही बेस्ट रहेगा। आपको वे तरीके फ्लॉप हो जाएंगे, मतलब दिक्कतें आएंगी, उन्हें करने से टाइम बढ़ जाएगा, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा उनसे, बट आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और हमारा कंपटीशन टाइम पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक टाइम की बचत करनी है और एक ऐसा तरीका यूज करना है कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए और शीघ्र हो जाए और समय कम लगे। तो वह तरीका समय समय पर आपको यूज करना है। तो देखिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं। देखिए 30 40 का एलसीएम निकालना है तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर देख लेते हैं 40। सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें 40। तो 40 के बाद अब हम देखते हैं कि 40 जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पहले वाली संख्या से कटता है या नहीं। देखिए नहीं कट रहा तो फिर इस 40 के अगले फैक्टर कर लेते हैं हम। 40 का अगला फैक्टर है 40 दूनी 80, 80 भी नहीं कटता है। देखिए 40 दूनी 80, 80 भी नहीं कटता है। इसके बाद अगला फैक्टर करेंगे 40 3 120, 120 कटता है इससे 30 से। तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है। तो इस प्रकार भी आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी संख्याओं में आपके लिए यूजफुल है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो वहां पर आप उसके फैक्टर या मल्टीपल आगे इस तरह से बढ़ाने में आपको दिक्कत आएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हमने अभाज्य फैक्टर विधि के द्वारा आपको एलसीएम ज्ञात करने की सलाह दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखो अगर आप इसके इस तरीके से मल्टीपल आगे बढ़ाते जाएंगे इनके तो आपको दिक्कतें आएंगी। √18 √8 √2 के मल्टीपल ऐसे बढ़ाने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए यहां पर हमारा यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, अभाज्य फैक्टर। इसीलिए कहता हूं मैं आपको कि अभाज्य फैक्टर बेस्ट मेथड है। तो देखो अब हम इनके फैक्टर कर लेते हैं सबके। 14 का फैक्टर 14 √2 का फैक्टर होगा 2 7 14 √2 ऐसे। ये किया मैंने इसका। अब 6 √8 का, देखिए √8 समझ लीजिए एक बार। √8 को कैसे करेंगे तो √8 को ऐसे निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 √2 ऐसे आ जाएगा। तो √8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देख लीजिए मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा। 6 को लिखेंगे 2 3 6 और √8 को लिखेंगे 2 √2 ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे 6 √8 के फैक्टर। अब आगे लिखते हैं 18। 18 को भी मैंने बताया 9 दूनी 18 ऐसे लिखेंगे 18 को। तो 9 का वर्गमूल 12 आ जाएगा 3 √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे
देखो इसको लिख लेंगे 8 गुणा 2 रूट 3 है ये 8, क्योंकि 18 का मैंने अभी बताया आपको 9 दूनी 18, इसका 3 रूट 2 आ जाएगा, 3 रूट 2, तो 3 बार आ जाएगा, रूट 2 ये हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां से देखो मैंने इसके अभाज्य फैक्टर कर लिए हैं और इनका यहां पर मैं एलसीएम निकालूंगा। देखो वही तरीका, 2 के पदों में सबसे बड़ा फैक्टर हो गया हमारा 8, इसके बाद देख लेते हैं 3 यहां पर है, 3 भी लिया हमने, देखो 3 भी लिया है, और इसके बाद हम देखते हैं 7 है हमारा, ये 7 भी लेंगे, और इसके बाद हमारा रूट 2 भी मिल रहा है, रूट 2 भी लेंगे, और यहां पर हम इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो हमारे दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 8 × 24 = 168 रूट 2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 168 रूट 2। और पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर बना था ऑप्शन सी 120। अब हमारा यहां पर जो 168 रूट 2 आया है ये ऑप्शन बी में आया है, देखिए बी में आ रहा है 168 रूट 2, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन में सीखने को मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजको x² - 1, देखिए x² - 1 को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए लिख लेते हैं, एक बार वर्गांतर है, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और इसको लिख लेते हैं ये घन का क्यूब है, x का घन + 1, तो इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं आप, ऐसे देख लीजिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए, मर्जी है आपकी, ऐसे लिख सकते हो। एक बार इसको जोड़ेंगे x + 1, चलिए, और x² + 1 - x, और अब हम इसको लिख लेते हैं x - 1 x² + 1 + x, ये मैंने इसके फैक्टर किए हैं। अब इन फैक्टरों का मैं एलसीएम निकालूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है, इन दोनों को ले लिया, x + 1 x - 1, और क्योंकि मुझे x + 1 यहाँ से मिला है और x - 1 ये और ये दोनों मिला है, बचे हुए मैं ये लिख लूँगा x² + 1 - x और x² + 1 + x, ये मैंने एलसीएम के रूप में कलेक्ट कर लिए हैं। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल इजी फॉर्म में लिख लेंगे। देखो x + 1 के साथ मैं ये लूँगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि ये रहा, देखिए सेम टू सेम मेथड, ये इसका बना है, देखिए इसका बना है ये, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x³ + 1, इसके बाद में इसका कॉम्बिनेशन करूँगा, तो यहाँ दोनों ये सेम बने हैं इसके, तो यहाँ पर ले लूँगा मैं x³ - 1। अब इन दोनों की गुणा करूँगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x³ x³ - 1, इन दोनों का एलसीएम बनता है x6 - 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए x6 - 1। तो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैं इसको इससे भी फास्ट कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा सिखाना है, जब आप सीख जाएंगे तो आप इससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको देखना है, करना है कि किस तरीके से इसके फैक्टर करते हैं, अभाज्य फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को सीखने को मिलेंगे। आप उनमें अपना जितना चाहे इतना टैलेंट यूज कर सकते हैं, बट पहले आप थोड़ा सा सीखो, उसके बाद आपको बहुत चांस मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर पर भी मिलेगा, एग्जाम में भी आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा, तो आप वहां भी अपने टैलेंट, अपने हुनर को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए और क्वेश्चनों को फिनिश कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, 42 और 77 का एलसीएम। हमें इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जो भी एग्जाम हमारे सामने आएगा उसमें हम तबाही मचा देंगे। तो मैथ में हम तबाही मचा देंगे, तो तबाही
देखिए कैसे कैसे तबाही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 14 42 77 का एलसीएम निकालना है। 14 42 77 का एलसीएम निकालना है तो निकालते हैं बहुत इजी तरीके से। 14 के अभाज्य फैक्टर करेंगे 2 सत्ते 14 और 42 के अभाज्य फैक्टर 2 3 6 सत्ते 42 हो गए और 77 के 7 गुना 11 7 गुना 11 ये हो गए अभाज्य फैक्टर। अब इन अभाज्य फैक्टरों को हम कलेक्ट करेंगे, चुनेंगे इन्हें कौन कौन से इसमें मिलते हैं। हमारे 2 के पदों का 2 ही है सबसे बड़ा और 3 के पदों में 3 ही मिला है, उसके बाद 7 7 7 मिला है और बचा हुआ 11 ये भी लिया है। ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। अब इन सभी संख्याओं का गुणनफल करेंगे। अब आप देख भी सकते हैं कि दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। ये देख सकते हैं 2 3 7 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं बन गई। तो मैंने बताया था सभी दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर एलसीएम ही तो हमें ज्ञात करना है तो इनकी गुणा कर लीजिए। 2 3 6 7 42 गुना 11 तो देख सकते हैं 42 गुना 11 कितना होता है 11 दूनी 22 2 11 चौक 44 और 2 46 यानी कि 462। तो 462 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आगे बढ़ता जाएगा, देखते जाना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 ये ए बी की पावर 2 सी की पावर 2 यानी कि ए बी की 2 सी की 2 और ए की 2 बी सी और ए की 3 बी की 3 सी की 2 का एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब अक्षरों पर घातें आ जाती हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जिस की घात सबसे बड़ी होगी वो हमारा एलसीएम कहलाता है। तो इसमें 3 तरह के लेटर प्रयोग किए गए हैं ए बी और सी। 3 तरह के अक्षर प्रयोग किए गए हैं ए बी सी। तो हम ए पर देख लेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है, उसके बाद बी पर देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है कितनी है और इसके बाद सी पर देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है और कितनी है। तो हम बड़ी बड़ी वाली घात ले लेंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान तरीके से हमारा 3 फैमिली है ये 1 2 और 3 फैमिली में ए यहां पर भी है ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है सबसे बड़ी पावर किसकी है ए की पावर 3। तो ये हमारा ए के पदों में सबसे बड़ी पावर वाला एलसीएम होगा ए के पदों में। अब हम लेते हैं बी लेटर देखेंगे बी अक्षर देखेंगे बी यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है। तो बी की पावर 2 यहां 1 है यहां 3 है तो बी की पावर 3 लेंगे बड़े वाली। इसी प्रकार हम सी में देखेंगे सी की पावर 2 यहां 1 है यहां 2 है तो सी की पावर 2 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है और एलसीएम बन जाता है ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 2। तो ये आ गया ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है सी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपका मैथ सबसे खतरनाक होगा क्योंकि हम आपको बहुत ही इजी तरीके से पूरे मैथ को बिल्कुल इजी बनाएंगे और इसी तरीके से सेकंडों में आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट अब यहां पर थे ए बी सी लेटर। अब यहां पर इसी प्रकार से यहां डिजिट आती है 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो हम इन डिजिटों पर इन संख्याओं पर घात देखेंगे जिस पर सबसे बड़ी घात होगी वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहां पर अलग अलग संख्या दी है 2 3 5 7 तो सभी पर बारी बारी से हम देखेंगे कि किसकी घात सबसे बड़ी है। अब हम देख लेते हैं यहां पर 3 फैमिली है ये एक फैमिली ये हो गई दूसरी ये तीसरी है। तीनों फैमिली में हम देखते हैं जब हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है। यहां पर 2 की 2 है 1 है तो 2 की घात 2 ले लेंगे गुणा 3 की घात 2 है यहां 1 है यहां 1 है 3 की घात 2 ले लेंगे बड़े वाली बताया है मैंने आपको बार बार 5 की 1 5 की 2 5 की 1 तो 5 की घात 2 लेंगे। इस बार देखते हैं 7 की घात 1 ले लेंगे 7 की घात 1। अब इसको हम हल करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। देखिए चलिए लिखते हैं 2 की घात 2 4 हो जाएगा 3 की घात 2 9 हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा गुणा 7।
देखिए 25 चौक 100 नंबर 900 सत्ते 6300, 6300 हो जाता है इनका गुणनफल। और देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 6300, ऑप्शन ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे, और इसके बाद जो नई नई वीडियो आएंगी उन सभी में आपको बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ या अदर एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन कराना। यही मेरा टारगेट है कि आपको क्वेश्चन तो 16 आपको बुकों में भी मिलेंगे, अदर प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। अगर आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी आ जाता है और आप उसको सीख लेते हैं इजी तरीके से और आसानी से आप पर आ जाएगा, तो आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे। तो इसलिए आपके लिए मोस्ट हो जाता है क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन। तो इजी तरीका जानिए और सेकंडों में क्वेश्चन कीजिए। तो देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, 36 और k का एलसीएम 72 है, यानी कि यहां पर 36 है और दूसरी संख्या k रख दी है उसने एक संख्या, और उन सब का एलसीएम 72 बताया। तो k का संभावित मान क्या होगा। तो देखिए k का संभावित मान केवल 24 हो सकता है एक संख्या के रूप में, और k का संभावित मान 3 भी हो सकते हैं, 8, 24, 32, सॉरी 72, 8, 24, 72, यानी कि 3 मान भी हो सकते हैं यहाँ पर। और उन 3 मानों का और 36 का एलसीएम 72 कह रहा है, ऐसे बोलना चाह रहा है वो ऑप्शनों के माध्यम से। k का मान 24, 72 भी हो सकता है, या k का मान केवल 8 भी हो सकता है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि k का मान क्या होगा, जिससे कि उन सभी का 36 का और k के मानों का एलसीएम 72 आ जाए। तो k का मान संभावित मान हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी सॉल्यूशन, बहुत माइंड का खेल है। देखो 24 हमारा यहां पर है, केवल 24 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 24 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसलिए 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 नहीं होगा k का मान, केवल 24 नहीं, इसका मतलब केवल का मतलब और भी हो सकते हैं, k के मान और भी हो सकते हैं, केवल 24 ही नहीं होगा, और भी हो सकते हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है ऑप्शन ए 24, केवल 24 कैंसिल आउट। अब देखते हैं यहां पर 8 है, 24 है, नीचे यहां पर भी 8 है, तो केवल 8 ही नहीं हो सकता, क्योंकि 8 हमारा यहां पर भी है, तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, 24 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट, क्योंकि 72 यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, हम k का मान ये लेंगे 8, 24, 32। जब 8, 24, 32, देखो 8 यहां पर भी है, 24 यहां पर भी, 72 यहां भी है, ऐसे, तो ये k के मान संभव मान हो सकते हैं। तो k के मान ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा, k के मान ये है। अब इन मानों का और इन 36 का अगर एलसीएम लेके देखें तो 72 आएगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए हमने 36 लिया, सबसे पहले 36, इसके हम अभाज्य फैक्टर करेंगे, तो हम करते हैं 9 चौक 36, ये करे हैं मैंने अभाज्य फैक्टर। अब मैं ये वाला लेता हूं, 8 हमारा ऑलरेडी पहले से ही अभाज्य है, उसके बाद हम ये लेते हैं 24 के, तो इसके हो गए 8 3 24। देखिए सॉरी ये अलग अलग लिखे जाएंगे क्योंकि तीनों संख्याएं अलग अलग है, ऐसे। अब 24 के लिखेंगे 8 3 24। अब 72 के भी लिखेंगे अभाज्य फैक्टर, देखिए 8 9 72, ये किए हैं मैंने अभाज्य फैक्टर। अब इन सभी अभाज्य फैक्टर का एलसीएम देखते हैं 72 आता है या नहीं। तो देखो 3 के पदों में सबसे बड़ा हमारा 9 आ जाता है, 9, और 2 के पदों में सबसे बड़ा 4 8 8 8 8 आएगा सबसे बड़ा, तो देख लीजिए। और 9 8 की गुणा कर लीजिए, 9 8 72, तो हमारा एलसीएम आ चुका है 72। इसलिए k के संभावित मान ये हो गए हमारे 8 24 72, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
8, 24, 72 के संभावित मान। देखिए बहुत इजी तरीके से आप जान चुके हैं। मैथ बहुत आसान होता है, इजी होता है यदि आप उसको माइंड से समझे, उसको दिल से समझे, उसको लगन से समझे और टीचर के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट को समझकर आप मैथ को इजी बना सकते हैं। और मेरा टारगेट यही है कि आपके लिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी करके लाऊं। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी किए जाएंगे। और हमारा एक बुक और चल रही है, गगन प्रताप सर की बुक। ये बुक भी हमारी YouTube पर चल रही है। इसके क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है मैं बहुत इजी कर रहा हूं और इसके 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बुक के जो मैं वीडियो डाल रहा हूं YouTube पर, उसको भी आप देखें। आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के बाद आपके लिए मैथ और आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया है कि 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। चाहे वो अंकों में हो, चाहे वो लेटर XYZ में हो, चाहे वो ABCD में हो, किसी भी जगह किसी भी फॉर्म में हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल हमारा एलसीएम कहलाता है, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ा दिया है। तो यहां पर यही क्वेश्चन आपके सामने है। 2 सहभाज्य संख्याओं का x और y का एलसीएम, ये है वे 2 सहभाज्य संख्या जिनका नाम रख दिया गया है x और y। x और y का एलसीएम हमें बताना है। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है x और y का। तो मैंने बताया था 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। तो दोनों का गुणनफल कर दिया जाएगा, यहां पर x और y हो गया, तो ये हमारा एलसीएम है। तो फ्रेंड देख लेते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, एलसीएम x और y होता है। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आएंगे और इजी सॉल्यूशन आपके सामने कराएंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।